हेलो फ्रेंड, मैं तरुण आपका स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पे। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि मैथ का हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चला रखा है, जिसमें हमने नंबर सिस्टम करा दिया है और हमने परसेंटेज का पार्ट 1 करा रखा है। आज का जो वीडियो है हमारा ये परसेंटेज पार्ट 2 का वीडियो है और इसमें ज़्यादातर हमने क्वेश्चन जो लिया है यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं विभिन्न एग्ज़ाम में, उनका क्वेश्चन आज हमने पिकअप किया है। तो आई होप आप लोग देखेंगे पूरा और एंजॉय करेंगे। और हाँ, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। और जो यूपी में जो यूपी लेखपाल का पेपर होने वाला है, यूपी लेखपाल का जो पेपर होने वाला है उसमें ये काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन यूपी लेखपाल के ही हैं, तो आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया है, पहला क्वेश्चन दे रहा है एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए, तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे। यानी कि टोटल जो हमारे पास छात्रों की संख्या होगी वो तो 100 होगी ना, यानी किसी भी परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या जो होगा वो 100% होगा। ठीक है, तो परीक्षा में 35% छात्र पास हुए, यानी कि बैठे तो एग्ज़ाम देने 100%, पास सिर्फ 35% हुए, यानी कि फेल कितना हो गए, फेल हो गए हमारे पास कितने 65%। जो 65% बच्चे हैं वो फेल हो गए और जो ये 65% है ना वो 455 के बराबर है, यानी कि 65% जो है 455 के बराबर है। यानी कि जब हम करेंगे तो ये जाएगा हमारे पास 7 टाइम्स, यानी कि हमारे पास जो 1% हो जाएगा, 1% वो कितने के बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा। चूँकि जो उसमें पूछा है परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे, इन टोटल पूछ रहा है, तो टोटल हमने 100% मान रखा है, यानी कि 1% इक्वल टू यदि 7 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 100% इक्वल टू हमारे पास 700 बच्चे हो जाएंगे, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको हमने लगा भी दिया है, यदि कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है किसी वस्तु के कर में 10% की कमी हो गई तथा उसका उपभोग 8% बढ़ गया। यानी कि कोई वस्तु है जिसके कर में 10% की कमी हो गई, उसका उपभोग का मतलब जो कार की बिक्री थी वो 8% बढ़ गई। इससे प्राप्त राजस्व में कितने % की वृद्धि अथवा कमी हुई। देखते हैं इसे हम। जैसा कि आप लोग यदि हमारा पहला वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने बताया था कि 10% को कैसे लिखते हैं, 8% को क्या लिखते हैं, 10% को क्या लिखते हैं 1/10 लिखते हैं और 8% को लिखते हैं 2/25 लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें है 10% की कमी की गई, यानी कि यहाँ पे हम इसकी कॉस्ट लिख लेते हैं। कॉस्ट में क्या 10% की कमी की गई, 10% का मतलब 1/10, यानी कि 10 रहा होगा तो 1 की कमी की गई, यानी कि 10 से हमारे पास हो गया 9। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि उपभोग, यानी कि कंजम्पशन जो है इसका 8% बढ़ गया। 8% का मतलब हो गया, इसे हम एक बार और आपको दिखा देते हैं 8% कैसे है। 100 कर देते हैं, 4 दूनी 8, 4 पचास 100, यानी कि 2/25, यानी कि बढ़ गया ना, यानी कि पहले 25 था तो अब कितना हो गया, 2 बढ़ गया 27 हो गया, यानी कि पहले 25 था अब हो गया हमारे पास 27। यानी कि इसमें कितना राजस्व प्राप्त हो रहा था, हमें 250 का राजस्व प्राप्त हो रहा था और इसमें कितना राजस्व हो गया 491 रुपये का। हमें क्या हुआ, इसमें वृद्धि हुआ या कमी हुआ, 93 रुपये हो जाएगा शायद, 9 3 27, नहीं 7 है ना, 7 9 63, 6 और 6 और 18 14,
एक मिनट देख लीजिए, इसका गुणा हमने किया होगा, कहीं गड़बड़ हो रहा है। हाँ 243 हो जाएगा, क्योंकि इसका करेंगे तो 63 6 9 दूनी 18 और 6 24, यानी कि 250 से हमारे पास कितना हो गया, 243 रुपये हो गया। यानी कि पहले 250 राजस्व आता था, अब 243 आ रहा है। तो इसमें क्या हुआ, 7 की कमी हो गई। 7 की कमी किस रिस्पेक्ट में हुआ, 200 250 के जो पहले था उसके रिस्पेक्ट में हुआ ना 250, और हमें परसेंटेज निकालना है इतना। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास ये 0.4 हो जाएगा, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.8 हो जाएगा। और ये क्या है, यह एक कमी है, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर होगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या के 60% का 35% यदि 10.5 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए। कोई संख्या है हमारे पास, मान लीजिए संख्या यक्स है, इसका 60%, इसका 60% ऐसे निकाल लेंगे, और इसका फिर 35%, इसका 35% इक्वल टू है 10.5 है। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यक्स की वैल्यू आ जाएगी। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से काटेंगे 2 से हम, यदि 2 तिहाई 6 2 पचे 10, इतना हो गया। फिर ये 5 से 5 सत्ते 35, यानी कितना हो गया, ये 7 के 21, यानी कि 21 यक्स इक्वल टू, ये 100 को हम इधर भेज देंगे तो हमारे पास 1050 हो जाएगा। 21 से हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 50, यानी कि यक्स इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, यक्स इक्वल टू 50 हो जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देख लीजिए, यहाँ पे हमने लगा भी दिया है, इसको कैसे लगाना है आप लोग देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दो उम्मीदवारों के एक चुनाव में डाले गए कुल वोट का 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 16,000 वोटों से पीछे रह जाता है। कुल वोट कितने डालेगा, टोटल वोट, चूँकि जो जब भी चुनाव हुआ होगा तो उस गांव की जितनी जनसंख्या होगी वो क्या होगा, वो 100% के बराबर रहा होगा, वो 100% के बराबर। अब चूंकि इसमें दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 30% वोट मिलता है, इन 30% को एक को मिलता है, दूसरे को कितना मिलेगा, 70% मिलेगा। अब बोल रहा है कि जो ये वोट 30% पाता है ना, वो 16,000 वोटों से पीछे रह गया। इन दोनों के वोटों का जो डिफरेंस है 40%, ये जो 40% का जो डिफरेंस है वो क्यों है, ये जो 16,000 वोट है उसके वजह से है। यानी कि यहाँ से हम काट देंगे तो कितना, 4 चौको 16 और 00, यानी कि 1% वोट इक्वल टू कितना, 4,400। यानी कि 100% वोट कितना था, इसमें क्या कुल कितने वोट डाले गए, 100% वोट डाले गए हैं, यानी कि कुल वोट कितने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, यहाँ पे हमने लगा भी दिया है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है यदि प्याज की कीमत 10% कम हो जाए तो गृहिणी द्वारा इसका उपयोग कितना प्रतिशत अधिक किया जाए ताकि इस पर व्यय कम ना हो। यानी कि प्याज की कीमत कॉस्ट 10% कम है, 10% का मतलब हमारे पास 1/10, यानी कि पहले 10 रुपया था तो 1 रुपया घट गया, यानी कि हमारे पास 10 से क्या हो गया, 10 से 9 हो गया। लेकिन बोला है गृहिणी द्वारा कितना उपभोग प्रतिशत अधिक किया जाए ताकि व्यय कम ना हो। यानी कि व्यय कम करने के लिए पहले यदि 9 किलो लेते थे तो हमें 10 लेने थे, मतलब इसका प्रतिलोम कर देते हैं उल्टा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर भी हमारे पास खर्च कितना है 90, यहाँ पर भी खर्च हमारे पास 90, यानी कि हमारे पास जो टोटल खर्च था वो तो सेम है ना। अब देखते हैं कितना परसेंट की इसमें वृद्धि कर दी। वृद्धि कितना कर दी, पहले 9 किलो खाते थे अब 10 किलो खा रहे हैं, यानी कि अब कितना वृद्धि कर दिया, 1 का वृद्धि कर दिया। ये किसके रिस्पेक्ट में किया, 9 के। परसेंटेज लेना है तो 100 का कर लेंगे, यानी कि 11 सही 1/9 इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका हमने लगा भी दिया है, आप लोग कोई दिक्कत हो तो इसे देख भी लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में उत्तीर्ण हो गए और 30% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए। यानी कि 40% जो छात्र हैं वो मैथ में अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि फेल हो गए, और 30% छात्र जो है अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए, और 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमने ये मान लिया कि हमारे पास जो टोटल छात्र है ना, एक मिनट थोड़ा मैं कलर चेंज कर दूं। हमने मान लिया जो टोटल छात्र हैं, जो टोटल हैं वो कितना है, 100% के बराबर है। टोटल 100% के बराबर है। अब इसमें बोल रहा है यानी कि एक यदि हम वेन डायग्राम बनाते हैं इसके लिए, तो हमारे पास कितना है, 100% के बराबर है। एक यहाँ पर मैथ का छात्र है और एक यहाँ पे इंग्लिश का छात्र है। जो मैथ का छात्र है 40% उसमें अनुत्तीर्ण हो गए और 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि 10% तो इसमें हो गए ना, 10% यहाँ पे हो गए, यानी कि इस वाले एरिया में 10% हो गए। यहाँ पे अब टोटल मैथ में टोटल 40% है, 30% बचा, और इंग्लिश में टोटल 30% है, यानी कि इसमें अब 20% बचा। यानी कि अब टोटल कितने फेल हो गए, 20, 30, 20 और 10, 50, यानी कि 60% लोग टोटल, 60% बच्चे टोटल फेल हो गए, और टोटल बच्चे जो हैं वो 100% हैं। तो कितने परसेंट बच्चे उत्तीर्ण हुए, यानी कितने, हमारे पास 40% बच्चे उत्तीर्ण हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए थोड़ा क्वेश्चन ये लेंदी है, इसलिए आप थोड़ा सही से देखिएगा इसे। 2 प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में 10% मत अमान्य घोषित हुआ। एक प्रत्याशी जिसे कुल मान्य मतों का 62% वोट मत मिला और 2,1600 मतों से विजयी हुआ, यानी कि जिसे 62% वोट मिले वो इतने वोटों से क्या हुआ, वो विजयी हुआ। ग्रामीण चुनाव में कुल मतों की संख्या क्या थी। देखिए थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा बहुत ज़्यादा लेंदी है, इसलिए इतनी स्क्रीन पर लगाया नहीं जा सकता, इसलिए हमने लगा दिया है, उसे आप देख लीजिए एक बार। इसमें क्या है, हमने ये मान लिया कि जो हमारे पास टोटल वोटर्स हैं वो 100 हैं, जो वोटर्स हैं वो 100 हैं। अब इसमें 10% जो वोट है वो अमान्य हो गए, यानी कि टोटल कितने बचे, 90 बचे। अब इसमें से 2 लोग हैं, एक को 62% वोट मिला, चूँकि टोटल वोट तो 100% रहा ही होगा ना, तो उसमें से एक को 62% मिला, और तो दूसरे को कितना मिलेगा, 38%। अब उसमें बोल रहा है कि अच्छा अब 90 का 62% कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और 90 का 38% इतना हो जाएगा। अब ये बोल रहा है जो ये विजयी हुआ 62% वोट पाया है वो इतना वोटों से जीता है, यानी कि इसके मतलब क्या हुआ, दोनों का जो डिफरेंस है वो इतने के बराबर होना चाहिए। जब हमने दोनों का डिफरेंस निकाला तो 108/5 इक्वल टू 21600 के बराबर है। जब हमने इसे कट पिट किया, यानी कि जब हमने इसे काटा तो हमारे पास 1:1000 के बराबर हो गया। चूँकि इसमें क्या पूछा है, टोटल वोट कितना है। इसमें जो पूछा है कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि जो ये अमान्य वोट है ना उसे भी लेकर हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो 1% आ गया है वो 1000 के बराबर आ गया है, तो यानी कि 100% कितने के बराबर हो गया, 10,000 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 ग्राम चीनी के विलयन में 40% चीनी है। इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि विलयन में चीनी 50% हो जाए। ये देखिए वैसे क्वेश्चन ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का है, लेकिन फिर भी परसेंटेज में आया तो हम बता देते हैं। देखिए कैसे होता है, चूँकि जो विलयन है वो 100% रहा होगा, उस विलयन में 40% चीनी है। अब 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब हो गया हमारे पास 40/100, यानी कि जब इसे हम कट फिट करेंगे तो हमारे पास 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी कि टोटल बिलियन यदि 5 है तो उसमें से 2 इसमें चीनी है, यानी कि ऐसे क्या होगा, टोटल बिलियन 5 है तो 2 इसमें चीनी है, तो 3 इसमें क्या होगा, पानी होगा। ये हमारे पास शुगर हो गया, ये वाटर हो गया, ये टोटल बिलियन हो गया। चूँकि इसमें ये बोल रहा है कि जो टोटल बिलियन है वो 5 नहीं है, वो 300 ग्राम है, इससे कितना 60 ग्राम ज़्यादा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आगे ये काम आएगा। फिर ये बोल रहा है कि इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए, यानी कि हमें मिलाना क्या है, शुगर मिलाना है। वाटर को तो हमें छेड़ना नहीं है, उसे तो हम 0 रखेंगे। और
बिलियन में जो चीनी है ना वो 50% हो जाए, यानी कि 50% का मतलब क्या हो गया 1/2, यानी कि 2 यदि बिलियन है तो एक चीज़ में चीनी हो जाए और एक पानी हो जाए, यानी कि एक हमारे पास ये हो गया, एक ये हो गया। चूँकि हमने इस वाटर को तो छेड़ा नहीं, तो वाटर का रेशियो तो सेम होना चाहिए ना, यानी कि सेम करने के लिए यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 3 का, यानी कि ये 3 हो गया, ये भी 3। अब यहाँ पे मामला सेट हो गया, बराबर सा हो गया। अब इसमें हमने कितना जोड़ दिया, 3 में हमने 1 जोड़ दिया ना, तभी जाकर हमारे पास 2 में 1 जोड़ दिया तभी तो 3 आया। और यहाँ पर जो 5 ग्राम है, 5 है वो 300 ग्राम के बराबर है, यानी कि 1 ग्राम कितने के 60 ग्राम के बराबर है। इसमें 1 ग्राम की तो मात्रा पूछ रहा है, तो 60 ग्राम के बराबर हो जाएगा, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका हमने ये सॉल्यूशन दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में 8% जुड़ने पर, इसमें देखिए थोड़ा सा सही नहीं दिया है लैंग्वेज, किसी संख्या में 8% जोड़ने पे, क्या 8% जोड़ने पे, थोड़ा लैंग्वेज में क्लियरिटी नहीं है, तो हम आपको बता दें। इसमें बोल रहा है किसी संख्या यक्स में उस संख्या का 8%, उस किसी संख्या यक्स में उस संख्या का 8%, उस संख्या का 8% जुड़ने पर, यानी कि एक पहला ये हो गया, दूसरा बोल रहा है और 3% घटाने पर, यानी संख्या का ही 3% उसमें से घटाने पर के बीच का जो अंतर है, इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है ना वो 407 के बराबर है। इसे हमें सॉल्व करना, हमने लगा दिया है, इसे थोड़ा देख लीजिए आप लोग, थोड़ा लंबा है ये, लंबा कुछ नहीं है, तो इतना हो गया इतना। अब यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये हमारा 100 एक्स हो जाएगा प्लस 8, यानी कि 108 एक्स हो जाएगा। इसमें से 100 में से 3 जाएगा तो 97 एक्स हो जाएगा, और 100 दोनों तरफ नीचे है तो हमने 100 को यहाँ पे भेज दिया। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 11 एक्स इक्वल टू 407 गुणे 100। अब 11 से जब हम इसे काटेंगे 37 टाइम्स जा रहा है 100, यानी कि एक्स की वैल्यू कितना होगा 3700, यानी कि इसमें देख लिए कौन सा सही है, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट बजट के पहले किसी कार्य की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और फिर बजट के बाद 10% बढ़ाई जाती है। कार्य की कीमत में कुल कितना परसेंट की वृद्धि हो गई। अब क्या है देखिए, इसमें अभी जो हमारा बजट पास हुआ उसमें बजट से पहले 30% की वृद्धि कीजिए। 30% का मतलब हो गया 3/10, यानी कि पहले यदि 10 था तो अब 3 बढ़ा के 13 कर दिया गया, यानी 13/10 हो गया। यानी कि यदि पहले मामला 10 रहा होगा तो अब ये कितना हो गया 13 हो गया। फिर बोला बजट पास हो गया, बजट के बाद 10% की वृद्धि, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि पहले 10 रहा होगा तो अब एक बढ़ा के 11 कर दिया, यानी कि अब पहले 10 था अब हो गया कितना 11 हो गया हमारे पास। तो इसमें पूछ रहा है कि कार की कीमत में कुल कितनी वृद्धि हुई, यानी कि पहले इससे पहले कितना 100 रुपये, और इसके बाद कितना हो गया हमारे पास 143 रुपये। अब 100 रुपये में 143 रुपये, अब 100 रुपये का जो पहले मिलता था अब 143 का मिल रहा है, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई 43 की। किसके रिस्पेक्ट में 100 के रिस्पेक्ट में, परसेंटेज करना है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कितना परसेंट की वृद्धि हो गई 43% की वृद्धि हो गई, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पे सब ये यूपी ट्रिपल एस सी का ही पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 720 मिठाइयाँ बच्चों में बराबर इस प्रकार बांटी जाती हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की संख्या के 20% के बराबर है, यानी कि जो मिठाइयों की संख्या मिला है वो बच्चों की संख्या के 20% के बराबर है। तो हम क्या करते हैं 20% का मतलब 1/5। अब देखिए यहाँ पे जो बच्चों की संख्या लेना है ना, हम मान लेते हैं कि जो बच्चों की संख्या है वो 5x है। अब 5x हमने क्यों लिया, क्योंकि 5 यहाँ भी आ रहा है, 5 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगी, इसकी वजह से हमने लिया। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप मतलब x भी ले सकते हैं, तो वहाँ पे x/5 आ जाएगा। फिर मतलब थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन कम करने के लिए ये काम किया गया है। तो यहाँ पे 5x बच्चों की संख्या टोटल हो गई, तब इसका 5% यानी कि इसका 1/5, यानी कि यक्स, यानी कि हर एक बच्चे को यक्स मिठाइयाँ दी जाती हैं, टोटल बच्चे 5x हैं, यानी कि टोटल कितना हो गया, इन टोटल मिठाइयों की संख्या हमारे पास कितनी है 720 है, और 720 जो है ये यक्स इंटू x/5 के बराबर होगा। नहीं, ये 5x था ना, तो यक्स, एक मिनट रुकिए थोड़ा कहीं गड़बड़ हुआ है,
720 मिठाइयाँ हैं, इन टोटल मिठाइयाँ 720 हैं। हमने बच्चों की संख्या मान लिया, टोटल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर है। तो यानी बच्चों की संख्या यदि हम 5x मान लिया, तो इसका जब हम 20% लेंगे तो 20/100, 20/105, यानी कि अब ये हो गया यक्स, यानी कि एक हमारे पास कितना हो गया 5x बच्चों की संख्या और एक बच्चों को कितना दिया जा रहा है, यक्स दिया जा रहा है। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि 144 इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, यक्स स्क्वायर। यहाँ से यक्स इक्वल टू कितना हो गया 12। यक्स जो हमारे पास क्या है, ये बच्चे को कितनी मिठाइयाँ, यानी मिठाइयों की संख्या है यक्स, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है व्यक्तियों के एक समूह में 70% व्यक्ति पुरुष हैं और 30% व्यक्ति विवाहित हैं। यदि पुरुषों का 2/7 भाग विवाहित है तो महिलाओं का कुल कितना प्रतिशत भाग अविवाहित है। थोड़ा क्वेश्चन सही से देखिएगा, इसमें हम भी एक बार फंसे थे अभी। देखिए हम यहाँ पे लगाए, उसमें भी थोड़ा हम फंसे हैं। देखिए यहाँ पे है ना, हमने ये 1/3 ला दिया, यहाँ पर ये विवाहित महिलाओं की संख्या है, जबकि हमारे पास क्वेश्चन में ये पूछ रहा है अविवाहित महिलाओं की संख्या पूछ रहा है। अविवाहित यानी कि अविवाहित 1 - 1/3 हो जाएगा अब, यानी कि इसका 2/3 आंसर आएगा। हम भी फंसे थे थोड़ा, आप क्वेश्चन सही से ध्यान से पढ़िएगा। देखिए कैसे लगेगा। मान लीजिए टोटल ग्रुप में 100 आदमी थे, यानी कि 100 टोटल पर्सन थे। इसमें से 70% पुरुष हैं, यानी कि इसमें 70% यानी कि 70 तो पुरुष हैं। महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। अब पूछ रहा है कि बोल रहा है कि 30% व्यक्ति विवाहित हैं, यानी कि 100 का 30%, यानी कि 30 लोग विवाहित हैं। अब फिर बोल रहा है यदि पुरुषों का 2/3 भाग विवाहित है, पुरुष 70 है, इसका 2/3 करेंगे तो कितना, 2/7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि 20 पुरुष तो विवाहित हैं, यानी कि अब टोटल कितने बचे, 10। और ये टोटल कौन सी हैं, स्त्रियां हैं। अब यदि हमारे पास 30 में से 10 स्त्रियां विवाहित हैं तो टोटल अविवाहित कितनी हैं, 2। ये कितने में अविवाहित है, 30 में, यानी कि मतलब 30 में, यानी कि ये 20 है ना, 20 बच रही है, हम बोल रहे हैं वही 2 कहाँ से हरा है। यानी कि टोटल अविवाहित कितनी है, 20, और टोटल कितने में है, 30 में, यानी कि अविवाहितों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2/3। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये 2/3 हो जाएगा। यदि यहाँ से भी अब निकालते तो ये इतना विवाहित है, टोटल विवाहितों की संख्या 1/3 हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है एक शहर की आबादी इतनी है, यदि प्रति वर्ष यह 5% दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष पश्चात इसमें कितनी वृद्धि होगी, वृद्धि पूछ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन वैसे भी तो कंपाउंड CI का क्वेश्चन है, तो इसको हम बता नहीं रहे हैं। वैसे देखिए हमने लगा तो दिया, इस क्वेश्चन को लगा दिया है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप इस क्वेश्चन पे आप ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि जब कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा तो हम इसमें सही से बताएंगे आखिर ये कैसे हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट बोल रहा है गोपिका 4 सेंटीमीटर रेखा को 4.1 सेंटीमीटर नापती है, माप में गलती कितनी है। तो माप में गलती हुई प्रतिशत में बताना। माप में कितनी गलती करी है, 0.1 की गलती करी है। कितने के रिस्पेक्ट में, 4 के रिस्पेक्ट में। इसे 100 मतलब कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। इसमें हम जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा बटे 4, यानी कि ऐसे करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2.5% की इसने क्या करी है, एरर करी है, गलती करी है, यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आम विक्रेता 24 आम पर 1 आम मुफ्त देता है, वह ग्राहक को छूट प्रदान करता है, यानी कितना छूट प्रदान करता है। यानी कि इसे अब थोड़ा उल्टा पढ़िए, यानी कि 1 आम छूट देता है और 24 आम के दाम लेता है, यानी कि हम ये क्या करता है, 25 आम देता है, पैसे कितने के लेता है, 24 के लेता है, तभी तो एक छूट हो गया। यानी कि छूट कितना दे दिया हमें, 1 का छूट दे दिया। किसके रिस्पेक्ट में दिया, 25 के रिस्पेक्ट में दे दिया। परसेंटेज करना है तो 100 का गुणा कर दिए, 25 चौको 100, यानी कि हमें कितने % की छूट दिया, इसने 4% की छूट दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, हाँ ये भी मतलब देख लीजिएगा इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कॉफ़ी की कीमत 15% बढ़ाने पर उसकी बिक्री 15% कम हो गई। इसकी कुल प्रभाव क्या होगा? इसका मतलब कुल प्रभाव देखिए, यदि कीमत एक ही है, मतलब एक ही वस्तु पर एक बार घटाया जा रहा है, एक बार बढ़ाया जा रहा है, तो उसके लिए सक्सेसिव केस लगा देते हैं हम। लेकिन सक्सेसिव यहाँ पे नहीं लगाते हैं हम, थोड़ा बेसिक मेथड से चलते हैं। यहाँ बोल रहा है कि कॉफ़ी की कीमत में 15% बढ़ाने पर, 15% का मतलब कितना हो गया? 5 से करेंगे, 5 × 15 या 5 दूनी 10, 0, यानी कि हमारे पास पहले बढ़ाते हैं, यानी 20 का जो सामान था वो हमने कितनी का 23 को बेच दिया, ठीक है। फिर उसकी बिक्री 15% कम करते हैं, यानी कि 20 की माल अब कितने में, 17 में हम बेचते हैं। ये कितना हो जाएगा? ये 400 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास 491 हो जाएगा। कितने की कमी हो गई? 9 की। किसके रिस्पेक्ट में? 400 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2.25 की कमी आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। लगा भी दिया हमने, देख लीजिएगा आप। बस इतने ही क्वेश्चन थे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के साथ, क्योंकि यहाँ पर मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। और इतने तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इतनी गारंटी ज़रूर है कि यदि आप इस चैनल से जुड़े रहें तो आपकी मैथ की तो मैं सही कर ही दूंगा। मतलब मैथ का तो ये समझिए कि अब मैथ में मास्टर हो जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। और हाँ, आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए इसे। थैंक यू।